अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू जावेद पब्लिशर्स। आज हम किड साइंस ग्रेड 5 के यूनिट नंबर 7 इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म के कुछ स्टार्टिंग टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। द टॉपिक इज स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। वी विल नो दैट व्हाट इज स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। This electricity is called static because the electric current remains in one area rather than moving or flowing to another area. स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी इस तरह की बिजली है जो हमेशा एक ही जगह पर रहती है, जबकि एक जगह से दूसरी जगह फ्लो नहीं करती। जैसे कि हम पहले बात कर चुके हैं कि बिजली जो है वो बनती कहाँ है, पावर स्टेशन में, और केबल्स के थ्रू हमारे घर तक आती है। लेकिन ये जो इस इलेक्ट्रिसिटी की, जैसे हमने सेल की बात की है, इसमें जो इलेक्ट्रिसिटी जो बिजली होगी वो स्टैटिक होगी, वो रुकी हुई होगी, वो एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं कर रही। It is the build-up of an electric current on the surface of an object. For example, when we rub a balloon with our hair or woolen cloth, a negative charge will build up in the balloon, which will attract the positive charge present in the piece of paper. एग्जाम्पल आपको बताइए, अगर आप एक बलून को रब करेंगे अपने बालों में या किसी भी वूल के कपड़े पर, तो उसमें एक नेगेटिव चार्ज बिल्डअप हो जाएगा जो कि पेपर पे मौजूद पॉजिटिव चार्ज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। जैसे कि आप अपने सर में कॉम पहने, बालों में कंघी करें, उस कंघी को पेजेस के पास जो है, टुकड़ों के पास, पेपर के टुकड़ों के पास लेकर जाएं तो वो अट्रैक्ट करेंगे, तो उस कॉम में नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और पेपर में पॉजिटिव चार्ज होगा और वो दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। We can see static electricity when we comb our hair, especially in winter. Lightning is also an example of static electricity because the ends of clouds are positively and negatively charged due to rubbing with air. कॉम की एग्जाम्पल बताइए जो कि हम एक्सप्लेन कर चुके हैं। उसके बाद लाइटनिंग की वो आपको एक एग्जाम्पल बता रहे हैं। ये भी स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी की एक मिसाल है, जिसमें क्या होता है, बादलों के जो टुकड़े होते हैं वो पॉजिटिव चार्ज के तौर पे एक्ट करते हैं और जो एयर है वो नेगेटिव चार्ज के तौर पे एक्ट करती है और उन दोनों के अंदर एक इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। देन लेट्स टॉक अबाउट चार्जेस एंड देयर प्रॉपर्टीज। चार्ज इज अ बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। द चार्ज इज ऑफ टू टाइप। चार्ज जो है एक बेसिक प्रॉपर्टी है मादा की, और ये दो तरह की हो सकती है, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। अ स्पार्क और ग्लो इज प्रोड्यूस्ड व्हेन ऑपोजिट चार्जेस कम नियर ईच अदर। देयर इज नो ग्लो व्हेन सिमिलर चार्जेस कम नियर ईच अदर। यहाँ भी वो आपको कह रहे हैं जब ऑपोजिट चार्जेस एक दूसरे के पास आएंगे तो वहाँ पे एक स्पार्क, एक चमक, एक ग्लो, एक लाइट नजर आएगी आपको। जबकि एक जैसे पोल्स अगर पास आएंगे, एक जैसे चार्जेस अगर पास आएंगे तो वो ग्लो आपको नजर नहीं आएगा। इसको एक्सप्लेन करने के लिए उन्होंने आपको एक एक्टिविटी बताई है जिसके लिए आपको कुछ मटेरियल रिक्वायर्ड है। अ प्लास्टिक रॉड, अ पीस ऑफ क्लॉथ एंड अ लाइट प्लास्टिक बैग विच इज ऑल्सो कॉल्ड अ पॉलीथीन बैग, जो नॉर्मली हमारे घर में यूज होते हैं। रब द सर्फेस ऑफ द रॉड विद द क्लॉथ फॉर 40 सेकेंड। आपने क्या करना है, रॉड के ऊपर जो है एक कपड़े को 40 सेकेंड के लिए रगड़ना है। Flatten the plastic bag and rub the cloth against its surface for 40 seconds. फिर आप एक शॉपर रखें और वही कपड़ा जो है आप उस शॉपर के ऊपर 40 सेकेंड्स के लिए रब करें। Release the plastic bag and watch it rising above while you wave the rod below. Note your observation and discuss in the class. आपने क्या करना है, उस प्लास्टिक बैग को अब रिलीज कर देना है, छोड़ देना है, और आपने उसको हवा में ऊपर उड़ते हुए देखना है और नीचे आपने रॉड को जो है वो वेव करना है। ये एक एक्टिविटी है, आप घर में करें, आप देखें और यहाँ से आप मुशाहिदा करें कि आपको उसमें क्या चेंज नजर आया है। देन प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। द चार्ज हैज टू प्रॉपर्टीज। पॉजिटिव चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर एंड सिमिलर चार्जेस रिपेल ईच अदर। चार्जेस की दो तरह की प्रॉपर्टीज होती हैं। एक प्रॉपर्टी ये है कि ऑपोजिट चार्ज मतलब पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, जबकि एक जैसे चार्जेस जैसे कि पॉजिटिव पॉजिटिव या नेगेटिव नेगेटिव वो एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, एक दूसरे से दूर जाएंगे। यहाँ पे आपको एक और एक्टिविटी उन्होंने बताई है, एक्टिविटी 7.3, जिसके लिए आपको मटेरियल रिक्वायर है। 2 इन्फ्लेटेड बलून्स, 2 फूले हुए गुब्बारे, 2 वुडन स्टैंड, 2 लकड़ी के स्टैंड, थ्रेड्स धागे, पीस ऑफ वुलन क्लॉथ्स, एक वूल के कपड़े का टुकड़ा, एंड अ प्लास्टिक प्लेट और एक प्लास्टिक की प्लेट। मेथड, हैंग बोथ इन्फ्लेटेड बलून्स विद सेपरेट स्टैंड यूजिंग थ्रेड। आपने दोनों बलून्स को 2 स्टैंड लिए हैं, उनके साथ थ्रेड्स लटकाकर दोनों को अलग अलग स्टैंड पे हैंग करना है, एज शोन इन द पिक्चर। आप ये तस्वीर में भी देख सकते हैं। नंबर 2 पॉइंट, Place both stand in such a way that the balloons are at very small distance. Note their movement.
अब आपने उन दोनों स्टैंड्स को इस तरह खड़ा करना है कि जो बलून्स हैं वो दोनों एक दूसरे से बहुत दूर ना हो, और उन दोनों की मूवमेंट आपने रिकॉर्ड करनी है कि वो एक दूसरे से दूर नहीं पड़े हुए। तो अब वो क्या कर रहे हैं, एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं या रिपेल हो रहे हैं। नाउ रब द बलून्स विद प्लास्टिक प्लेट और वूलन क्लॉथ, ब्रिंग देम क्लोज एंड नोट देयर मोमेंट। अब आपने क्या करना है, इन बलून्स को एक प्लास्टिक प्लेट या वूलन क्लॉथ, जो वूल का कपड़ा आपने लिया है, उससे रब करें, और अब बलून्स के मूवमेंट को आप जो है वो ऑब्जर्व करें। देन रब वन विद प्लास्टिक प्लेट एंड अदर विद वूलन क्लॉथ। पहले किसी से भी रब नहीं करना, वैसे मूवमेंट देखें। सेकेंड स्टेप में प्लास्टिक की प्लेट या वूलन की प्लेट से दोनों को रब करें, दोनों को किसी एक चीज़ से ही रब करें। एंड थर्ड में एक को प्लास्टिक प्लेट से और दूसरे को वूलन क्लॉथ से रब करें, और आप देखें कि अब इनकी मूवमेंट में क्या चेंजिंग आई है। नोट देयर मूवमेंट, उनकी जो मूवमेंट है उसको ऑब्जर्व करें। डिस्कस द फाइंडिंग इन क्लास बिफोर टीचर, और अपनी टीचर के सामने जाके इसको एक्सप्लेन करें। कीप वॉचिंग, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, जुड़े रहिए बोलती किताबों के साथ।